बदलते ग्लोबल इक्वेशन के बीच में भारत एक बार फिर दुनिया के मंच पर अपनी मजबूत धमक दर्ज कराने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और ऐसे में यह दौरा कितना अहम है, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, सब कुछ आपको चलिए बताते हैं। 6 दिवसीय यह दौरा 2 देशों की यात्रा भर नहीं है, बल्कि यह नए दौर की नई कूटनीति का सबसे बड़ा शंखनाद माना जा रहा है। फ्रांस और स्लोवाकिया के इस बेहद खास और रणनीतिक दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी G7 समिट में शिरकत करेंगे, जहां पर दुनिया के दिग्गज और शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख मौजूद रहेंगे। और इसीलिए पीएम मोदी के इस दौरे को सुपरहिट ग्लोबल डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी के इस 6 दिवसीय यूरोप दौरे को बेहद खास और रणनीतिक माना जा रहा है, लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का यह पूरा सफर 4 अलग अलग फेज यानी कि 4 चरणों में बटा हुआ है। कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम इन चारों फेज में फ्रांस से लेकर स्लोवाकिया तक कई बड़े एजेंडे इसमें शामिल होंगे। अब आपको बताते कि पीएम मोदी के इस महादौरे का वो 4 फेज कौन कौन से जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, तो वो भी आपको समझाने की आज कोशिश करेंगे और किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, द्विपक्षीय जब बातचीत होगी तो वो भी आपको समझा देंगे। दरअसल पीएम मोदी का मिशन यूरोप इसे कहा जा रहा है। फेज 1 की अगर बात करते हैं तो फेज 1 में 13 से 14 जून वो फ्रांस में रहेंगे और फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें कई सारे एजेंडे हैं जिन पर बातचीत होगी। फेज 2 की आप चलिए बात करते हैं। 14 से 16 जून स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे पीएम मोदी और पीएम रॉबर्ट फिको से उनकी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति पीटर के साथ बैठक करेंगे, व्यापार निवेश पर चर्चा होगी। फेज 3 की बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन 16 से 17 जून फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही। हालांकि पिछले कई महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन यहां G7 शिखर सम्मेलन में माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात हो सकती है। चौथे फेज की बात करते हैं। पेरिस का दौरा होगा 18 जून को। विवाटेक समिट में संबोधन होगा प्रधानमंत्री मोदी का। भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। तो यूरोप का यह दौरा बेहद अहम। प्रधानमंत्री मोदी का यात्रा की कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त भरा रहने वाला है, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत होगी, बहुपक्षीय बैठकें होंगी, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर खास जोर देना इसमें शामिल है। अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उनके द्वारा दौरे को लेकर क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि अगले कुछ दिनों में मैं कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया में मौजूद रहूंगा, जिनमें द्विपक्षीय बातचीत होगी, बहुपक्षीय बैठकें होंगी, भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मेरा ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगा और इस यात्रा की शुरुआत नीस में होने वाले कार्यक्रम से होगी, खासकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम से, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रोन भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि भारत और फ्रांस इनोवेशन वर्ष मना रहे हैं और इसीलिए ये इवेंट रखा गया है। इसीलिए भारत इनोवेट्स एक शानदार मंच होगा जो इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया से जुड़े लोगों को एक साथ एक मंच पर लाएगा और नए इनोवेशन भी क्रिएट करेगा। इसी वजह से ये दौरा अपने आप में खास हो जाता है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 7वां फ्रांस का दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी G7 समिट में शिरकत करने के साथ साथ कई राष्ट्र प्रमुखों से बाइलैटरल मीटिंग करेंगे। फ्रांस के शहर नीस में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ में उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस द्विपक्षीय वार्ता में कौन कौन से मुद्दे होंगे तो वो भी आपको बताते हैं। डिफेंस, क्योंकि डिफेंस की अगर बात की जाए तो फ्रांस हमारा काफी मजबूत पार्टनर रहा है और पुराना पार्टनर रहा है। सिविल की बात करें, सिविल, न्यूक्लियर और एनर्जी पर भी चर्चा होगी। जिस तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है, उसमें भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भी इस बैठक का एजेंडा रहेगा, जिसमें दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, चर्चा होगी। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने पर भी चर्चा संभव है। उत्तम श्रेणी की ये पनडुब्बियां मानी जाती हैं। इन पनडुब्बियों को खरीदने को लेकर भी माना जा रहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है भारत के द्वारा। इसके अलावा बात की जाए फ्रांस में अपने कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे।
स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर 14 से 16 जून तक वहां की राजकीय यात्रा पर रहेंगे और 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। और ऐसे में पीएम मोदी की स्लोवाकिया यात्रा को दोनों देशों के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है। क्यों ये दौरा खास है स्लोवाकिया का, तो वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। और ऐसे नहीं प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, मुद्दे हैं काफी सारे, बातचीत होगी। प्रधानमंत्री फिको के साथ में पीएम मोदी प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे, यानी कि उससे आपसी सहयोग, आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश पर भी बातचीत संभव है, ताकि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हों। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वार्ता मुमकिन है, ताकि दोनों देश एक दूसरे के देश में आपसी सहयोग बढ़ाएं, साथ ही साथ निवेश भी दोनों देशों में आगे बढ़े, इसको लेकर भी चर्चा होगी। स्लोवाकिया के बाद पीएम मोदी फ्रांस पहुंचेंगे, जहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित अर्थव्यवस्था के मंच G7 में एक बार फिर भारत की मौजूदगी चर्चा का केंद्र बनने जा रही है। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां पर उन्हें मेजबान देश फ्रांस की ओर से विशेष आमंत्रण मिला है। ऐसे में यह दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती अहमियत और प्रभाव का भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। पावरफुल और विकसित देशों का यह ग्रुप है G7, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। कौन कौन से मेंबर हैं, पहले आपको बताते हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा, ये G7 के मेंबर हैं, लेकिन इस बार भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, जिनका ये एक पूरा मंच है और इस मंच में दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। और सबसे ज्यादा चर्चा क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अब G7 समिट में भारत क्यों? फ्रांस ने पीएम मोदी को खास तौर पर बुलाया है और भारत के अलावा ब्राजील, दक्षिण कोरिया और केन्या को भी निमंत्रण दिया गया है और इस बार चीन को नहीं बुलाया गया, जो कि सबसे बड़ी बात है। चीन को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, भारत को तवज्जो दी गई है। भारत को विशेष तौर पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उनकी तरफ से निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत किस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है और भारत को हर जगह, हर देश अपना मंच देना चाहता है।